नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कृषि कानून की तर्ज पर शराबबंदी को वापस लेने की मांग की। शराबबंदी पर लालू के बयान पर जगदानंद सिंह की सफाई, कहा लालू के बयान का निकाला जा रहा गलत मतलब। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी एसपी सिंह को मिला बेस्ट वीसी का अवार्ड। एमपी सिंह पर है भ्रष्टाचार के आरोप। मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर कुद्दूस ने सीएम को लिखी है चिट्ठी। सुरेंद्र प्रताप सिंह पर भ्रष्टाचार के लगाए हैं आरोप। दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति एमपी सिंह को बर्खास्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। भ्रष्टाचार के आरोप में फंसी धनरुआ की सीडीपीओ ज्योति कुमारी की बड़ी मुश्किलें, 3 ठिकानों पर छापेमारी। काली कमाई की कुबेर निकली पटना की सीडीपीओ ज्योति कुमारी, छापेमारी में करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा। सीडीपीओ के आवास से 4 से 5 लाख कैश के अलावा जेवर और जमीन के मिले कागजात। समस्तीपुर में घूस लेने के आरोप में मथुरापुर ओपी के प्रभारी संजय सिंह और वारिसनगर के सीओ संतोष कुमार गिरफ्तार। रांची में जेपीएससी के अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। पीटी परीक्षा का रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर जुटे थे अभ्यर्थी। जेपीएससी की 7वीं से 10वीं की पीटी का रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर जेपीएससी कार्यालय जा रहे थे अभ्यर्थी। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल और भानु प्रताप शाही के अलावा आजसू विधायक लंबोदर महतो भी थे मौजूद। पुलिस ने बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही पर भी बरसाई लाठियां। बीजेपी के कई नेताओं पर लाठीचार्ज। अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने सरकार पर निशाना साधा। जेपीएससी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने की जेपीएससी चेयरमैन से मुलाकात, जांच का मिला आश्वासन। रांची के चान्हो में स्कूल में तोड़फोड़ मामले में पुलिस पर उठे सवाल। तोड़फोड़ के समय मूक दर्शक बनी रही पुलिस। पुलिस वालों ने की घटना की वीडियोग्राफी। मामले में अब तक 32 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज। चान्हो के सिलागाई में बन रहा एकलव्य आवासीय विद्यालय, कुछ लोग कर रहे विरोध। एकलव्य विद्यालय के निर्माण के विरोध से दुखी हैं अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के वंशज। वीर बुद्धू भगत के वंशज ने कहा विद्यालय के निर्माण से इलाके का होगा विकास। धनबाद के गोविंदपुर में नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, पुल से नीचे गिरी कार। हादसे में 2 महिला और 1 बच्चा समेत 5 लोगों की मौत। मुंगेर के नजीर गांव में ट्रक ऑटो की टक्कर में 4 की मौत, 6 लोग जख्मी। भागलपुर में चौकीदार का बेटा चलाता है औद्योगिक थाना। लखीसराय में पहाड़ी इलाके में शराब के खिलाफ विशेष अभियान, 20 दिनों के भीतर 153 जगहों पर छापेमारी। 14 शराब तस्कर गिरफ्तार, 464 लीटर देसी और 67 लीटर विदेशी शराब जब्त। छपरा के मशरक में केला लदे पिकअप वैन से करीब 13 लाख की शराब बरामद। किशनगंज में शिक्षक के शराब पीने का वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। सीतामढ़ी के चोरौत में पुलिस ने छापेमारी कर देसी शराब को किया नष्ट। औरंगाबाद में शराब की 202 बोतलें जब्त। बांका में शराब तस्करी के लिए ट्रक की बॉडी में बनाया तहखाना, 200 कार्टन विदेशी शराब जब्त। सिवान के बरहनी चवर में 2000 लीटर शराब को पुलिस ने किया नष्ट। बक्सर के 29 होटलों में पुलिस ने की छापेमारी, शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ाए 3 लोग। किशनगंज के कोचा धामन में एक कार और पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब जब्त, 4 लोग गिरफ्तार। बाढ़ के मोकामा में शराब और शराब बनाने के उपकरण जब्त। छपरा के दियारा इलाके में 18 से ज्यादा शराब की अवैध भट्टियों को किया गया ध्वस्त। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब की होम डिलीवरी करते युवक को पकड़ा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर लगी मोहर, पेट्रोल डीजल पर घटा वैट। चारा घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट में पेश हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव।
30 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। भागलपुर और बांका कोषागार से अवैध निकासी का मामला। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कांग्रेस और टीएमसी पर निशाना साधा। संसदीय मर्यादा और संसद की गरिमा को तार-तार करने का लगाया आरोप। पप्पू यादव ने 15 दिनों के भीतर नेता और शराब माफियाओं के बीच गठजोड़ का खुलासा करने का किया दावा। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने की बैठक। शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर ने मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ की बैठक। 29 नवंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को सभी जनप्रतिनिधि लेंगे समाज के 5 अभिशाप को लेकर शपथ। बिहार के मंदिर और मठों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का बयान। मंत्री ने धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के अलावा मठ और मंदिर प्रबंधकों के साथ की बैठक। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पर बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही का पलटवार। इरफान अंसारी को बताया आईएसआई का एजेंट। रांची में प्रदेश बीजेपी के कार्य समिति की बैठक। केंद्र की योजनाओं की सराहना। प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था और नियोजन के मुद्दे पर हेमंत सरकार पर निशाना। वैट घटाने की मांग को लेकर 25 नवंबर को धरना देगी बीजेपी। रांची में सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में जेएमएम केंद्रीय कार्य समिति की बैठक। सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पर चर्चा। 18 दिसंबर को जेएमएम का महाअधिवेशन। बैठक में लिया गया फैसला। टाटा के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन रहेगा जारी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने दिल्ली में की केंद्रीय ऊर्जा सचिव से मुलाकात। सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट टंडवा के लिए ली गई जमीन को लेकर मुआवजे का उठाया मुद्दा। लोहरदगा में कई कार्यक्रमों में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने की शिरकत। कहा पेंशन योजना शुरू कर रही सरकार। कटिहार के रामपुरा में सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी की मौजूदगी में अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोगों ने थामा जेडीयू का दामन। औरंगाबाद में जुहाड़ी में मिले आईईडी को किया गया डिफ्यूज। टावर के फाउंडेशन के पास मिला था केन बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। छपरा के रसूलपुर में मुखिया प्रत्याशी की प्रचार गाड़ी पर फायरिंग मामले की तेज। एसपी ने घटनास्थल पर की जांच के दौरान मिले कई अहम सुराग। एसपी ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का किया दावा। बांका के बाराहाट के चंद्रपुरा में जमीन विवाद में सौतेला भाइयों में मारपीट, एक की हत्या। भागलपुर में लापता पत्नी की तलाश में पिछले 23 दिनों से थाने का चक्कर काट रहा बीएसएफ का जवान। भागलपुर के पीरपैंती में इफ्को के सेल्समैन से 35 लाख की छिनतई। पैसे जमा करने पैदल बैंक जा रहा था कर्मचारी। निर्माणाधीन रेलवे पुल के पास बाइक सवार अपराधियों ने की लूटपाट। कटिहार में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत पर परिजनों का जोरदार हंगामा। समेली पीएचसी के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। गुस्साए लोगों ने किया एनएच जाम। नालंदा के हरनौत में पोआरी में किसान की हत्या। धनबाद के हाटकोर भट्टा में अवैध कोयला को खपाने की सूचना पर खनन विभाग की छापेमारी। कोयले की खपत की जांच, कागजातों की पड़ताल। जमशेदपुर के टोलकोतार कंपनी के गौतम डे का शव बरामद। हत्या की आशंका। साहिबगंज के रांगा में फ्रांसिस सोरेन हत्याकांड के 4 आरोपी गिरफ्तार। दुमका के जरमुंडी में गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर के मानगो में विश्वकर्मा फ्लाई सेंटर पर चोरी। रूपा तिर की मौत मामले में सीबीआई जांच जारी। 59 दिनों बाद फिर साहिबगंज पहुंची सीबीआई की टीम। धनबाद के हिलटॉप आउटसोर्सिंग में बमबाजी के बाद इलाके में कैंप कर रही पुलिस। देवघर के रिखिया इलाके से 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 22 मोबाइल, 35 सिम कार्ड समेत कई सामान बरामद। खगड़िया के महेश खूट में ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार जख्मी। शेखपुरा के बरबीघा में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। भागलपुर के जमुई खड़गपुर मार्ग पर ऑटो और ट्रक की टक्कर में 3 छात्राएं जख्मी। बांका के अमरपुर में बड़ी भेड़ा में शराब पीकर 5 लोगों को आपस में उलझे मारपीट में एक युवक जख्मी।
ग्रामीणों ने एक शराबी को पकड़कर की जमकर पिटाई, पुलिस को सौंपा। औरंगाबाद के नवीनगर में पुरानी रंजिश में गोलीबारी और मारपीट में 2 लोग घायल। आरा के मोतीटोली में 22 गेसिंगबाज गिरफ्तार, 20 से ज्यादा मोबाइल बरामद। सहरसा में पुलिस ने कुख्यात मिथिलेश यादव उर्फ मिट्ठू यादव को किया गिरफ्तार। सहरसा के शाहपुर गांव में पेट्रोल पंप कर्मी से 4,62,000 की लूट। पटना के मसौढ़ी में वार्ड सदस्य की दबंगई, डॉक्टर पर तलवार से किया हमला। मोबाइल गायब होने पर डॉक्टर पर हमले का आरोप, डॉक्टर ने दर्ज करवाया केस। बघा के भतौदा गांव में कोहरे के कारण पुल से नीचे गिरी बाइक, युवक जख्मी। सिवान के मेहमदपुर छपरा मुख्य मार्ग पर पेड़ पर टक्कर मारने से बाइक सवार जख्मी। गढ़वा के भगवानपुर में चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 दुकानदार भी अरेस्ट। गढ़वा के भंडरिया में टीपीसी के नाम पर लेवी वसूलने के आरोपी 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बोकारो के चास में जेडीयू नेता मयंक सिंह पर 10 लाख रुपए के गबन का मामला दर्ज। पाकुड़ के महेशपुर में बैंक खाते से फर्जी तरीके से करीब 20,000 की निकासी, गांव के ही युवक पर लगा आरोप। शेखपुरा के अबगेल गांव में आग की चपेट में आने से एक बच्ची झुलसी। डीलर की शिकायत करने पर गोड्डा के रमला में महिला की पिटाई, डीलर और उसके बेटे पर मारपीट का आरोप। देवघर के पातरजी घाट से अवैध खनन कर रहे 7 ट्रैक्टर जब्त। बांका के चांदन नदी के नजदीक पुलिस ने बालू से लदे 10 ट्रैक्टर किए जब्त। धनबाद में रैयतों पर हमले का वीडियो आया सामने, पत्थरबाजी के साथ हुई बमबाजी। सीतामढ़ी के मेजरगंज में खुलेआम पिस्टल लहराने का वीडियो हुआ वायरल। नवादा में अश्लील डांस का वीडियो वायरल। वैशाली के राजारामपुर कितरपुर पंचायत चुनाव में जीत पर जमकर लगे ठुमके। पूर्णिया के गुलाबबाग मंडी में आग लगने से 15 दुकानें जलकर राख। औरंगाबाद में नक्सलियों ने ब्लास्ट कर मोबाइल टावर को उड़ाया। छपरा के बनियापुर में सतुआ पंचायत के निवर्तमान मुखिया के पति की गाड़ी पर बम से हमला। छपरा के रसूलपुर में चुनावी हिंसा में एक की मौत, एक की हालत गंभीर। ड्राइवर और मुखिया प्रत्याशी के देवर को लगी थी गोली, प्रचार के दौरान हुई थी फायरिंग। आरा के बेटा बाजार में माले नेता को मारी गई गोली। खगड़िया के चौथम थाना क्षेत्र का रहने वाला ई रिक्शा चालक लापता। नवादा के वारसलीगंज में बीजेपी विधायक आवास पर पत्थरबाजी। मधुबनी की मधेपुर पुलिस ने बाइक की डिक्की से जब्त किए कार्बाइन और मैगजीन। औरंगाबाद में सामने आया है लव, सेक्स और धोखा का मामला। सहरसा के सोनवर्षा राज में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या। सीतामढ़ी के डुमरा में हथियार के बल पर घर से लाखों की संपत्ति की लूट। जमुई के चंद्रदीप में 2 बाइक में टक्कर में एक की मौत। गया के इमामगंज में नक्सली बंदी का मिलाजुला दिख रहा असर। गुमला में 3 दिवसीय नक्सली बंदी का आंशिक असर। गिरिडीह के बगोदर और सरिया में सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत, 6 लोग जख्मी। धनबाद के जोड़ापोखर में तैनात एसआई सुमन सिंह की सड़क हादसे में मौत। हाजीपुर में अगवा 12 साल से बच्चे की 2 घंटे के भीतर पुलिस ने करवाया मुक्त। बेतिया में झोला छाप, डॉक्टर पर महिला और बच्चे की जान लेने का आरोप। बेतिया के योगापट्टी में तालाब में जहर डालने से लाखों रुपए की मछलियां मरी। अररिया के पलासी में एक घर से देसी शराब बनाने का खुलासा। औरंगाबाद में बाइक छीनने के दौरान अपराधियों की फायरिंग में बाइक सवार युवक घायल। अरवल में शराब के खिलाफ अभियान में 3000 लीटर से ज्यादा शराब की गई नष्ट। धनबाद को गोविंदपुर में टैंकर के गेट पर लटका मिला ड्राइवर का शव। बिहार के 36 जिलों के 54 प्रखंडों के 834 पंचायत में 24 नवंबर को वोटिंग, 40,000 से ज्यादा जवान तैनात। नवादा के नारदीगंज में पंचायत चुनाव को लेकर ईवीएम का चुनाव सामग्री का वितरण। नवादा और नारदीगंज में 24 नवंबर को होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी।
लखीसराय के सूर्यगढ़ा प्रखंड में 8वें चरण के पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी। शेखपुरा के बरबेघा में पंचायत चुनाव के लिए मतदान कर्मी रवाना। बाढ़ और पंडारक के 28 पंचायतों में चुनाव के लिए मतदान कर्मी रवाना। मधेपुरा के मुरलीगंज में पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी। भागलपुर के सुल्तानगंज में 12 दिसंबर को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन जारी। सिवान में 25 नवंबर के विधानसभा अध्यक्ष के दौरे की तैयारी तेज। सिवान के रघुनाथपुर और सिसवन में पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी। मुंगेर के बरियारपुर में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी पूरी। सिवान के खेपा पंचायत से निवर्तमान मुखिया नीतू देवी ने किया नामांकन। गलवान के वीरों को किया गया सम्मानित। शहीद संतोष बाबू को मरणोपरांत मिला महावीर चक्र। जेपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर राज्यपाल से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। काराकाट सांसद महाबली सिंह ने कहा, नीतीश के कार्यकाल में बिहार का हुआ विकास। ईचागढ़ के पूर्व विधायक साधु चरण महतो के निधन से कोल्हान में शोक की लहर। बिहार के सभी लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, 6 महीने में मर चुके व्यक्ति के नाम जारी किया कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज लेने का सर्टिफिकेट। पटना के संपत चक के कछुआर गांव में स्वास्थ्य कर्मियों पर जबरन टीका लगाने का आरोप। शेखपुरा में नियुक्त 12 डॉक्टर्स में से अब तक सिर्फ 1 डॉक्टर ने दिया योगदान। पूर्णिया के रूपसपुर के नरसंहार पीड़ितों को अब तक इंसाफ का इंतजार। खगड़िया के बलुआही में नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन ने नशा मुक्त खगड़िया को लेकर की बैठक। नरकटियागंज में पर्यटन सचिव ने की लौरिया में अशोक स्तंभ परिसर का निरीक्षण। पटना सिटी के राजकीय फार्मेसी कॉलेज में 60वां राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह मनाया गया। गढ़वा में बनेगा जेएससीए का 3रा स्टेडियम, जमीन चिन्हित। जामताड़ा के कुडहित में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। गढ़वा में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की आयुक्त ने की समीक्षा। पटना के सार्वजनिक शौचालयों की हालत बद से बदतर। जमशेदपुर के साकची में हनुमान मंदिर बनाने की मांग को लेकर मंदिर कमेटी के लोगों ने उपायुक्त से की मुलाकात। सासाराम के डेहरी ऑन सोन में 26 नवंबर को लगेगा मत्स्य एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष केसीसी कैंप। बेगूसराय में बीएमपी के डीजी ने नवनियुक्त जवानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया निरीक्षण। सासाराम सदर अस्पताल में मौसम बदलने से बढ़ी मरीजों की संख्या। पटना के ज्ञान भवन में पूजा यूनिवर्सिटी द्वारा 55वां एनुअल कन्वेंशन कार्यक्रम का आयोजन। 25 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम, ऑनलाइन जुड़ेंगे 23 राज्यों के कृषि वैज्ञानिक।